हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है और 1 वाट का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी वीडियो में ये दोनों टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक कोने में सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आप देखेंगे तो एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो गई होगी, अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया 1 एम्पियर और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 वाट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 1 एम्पियर का परिभाषा लिख दिया है, परंतु अभी आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा आपके फॉर्मूले से याद हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक होता है भैया, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। ये इसका किसका भैया, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। जहां हम जानते हैं कि जो क्या है, Q क्या है भैया, आवेश होता है और T क्या है, समय है, और I क्या है भैया, I ही है विद्युत धारा। ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं। तो यहां से ध्यान देंगे, यदि हम T का मान, यदि हम यहां से जो T है जो समय, उसका मान हम 1 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, और जो Q है उसका मान, जो आवेश Q क्या है, आवेश है, तो इसको हम 1 कूलाम ले लेते हैं। यदि दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, समय 1 सेकेंड और जो आवेश है वो भी 1 कूलाम हो जाएगा, तो उस समय जो चालक में प्रवाहित धारा होगा ना, वही 1 एम्पियर कहलाएगा। समझ में आया, वही जो चालक में उस समय प्रवाहित जो धारा होगा या उत्पन्न धारा होगा उसे ही हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो यहीं से हम इतने ही से ही हम डेफिनेशन कर सकते हैं। हम कहेंगे किसी चालक में 1 सेकेंड से, मतलब किसी चालक में, समझिएगा, सबसे पहले आपको ये बोलना है, सबसे पहला नंबर आपको ये, दूसरे में ये और तीसरे में आपको ये बोल देना है। आप कहेंगे किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाता है। समझ में आया ना, सबसे पहले आपको ये बोलना है, दूसरे में ये, तीसरे में ये। तो आप कहेंगे किसी चालक में, कोई भी चालक है, समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको फिगर से समझाऊं। ये कोई चालक है, अब इस चालक में 1 एम्पियर की धारा, इसमें मतलब 1 एम्पियर की धारा कब उत्पन्न होगी। ठीक है, तो हम इसमें यदि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस समय जो उत्पन्न धारा होगी, जो I होगा ना, जो I वही 1 एम्पियर कहलाएगा। तो हम यही कह रहे हैं, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो आशा करते हैं आप यही से डेफिनेशन बोल देंगे। तो यही तो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा है, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में उत्पन्न होने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो आशा करते हैं आप यहां से डेफिनेशन बोल देंगे। ठीक है, तो मैं एक बार अंत में एक बार और डेफिनेशन को बोल दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में आ जाता होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो मैं सबको पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं यहां से एक बार और बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन यहां से बोल देंगे। ठीक है, अब आते हैं भैया कि 1 वोल्ट का डेफिनेशन। तो 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन बहुत ही आसानी तरीके से, वोल्ट नहीं वाट समझिएगा, क्योंकि वोल्ट भैया विभवांतर का मात्रक होता है और वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। तो 1 वाट का परिभाषा क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है भैया, हम जानते हैं शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है भैया, यहाँ पे मैं लिखूं तो P क्या होता है, W/T होता है। ये होता है शक्ति का फॉर्मूला। ठीक है, जहां आप कहेंगे भैया, तो यहाँ पे क्या है, ये W क्या है, कार्य है, और T क्या है भैया, समय है, और ये शक्ति है, P क्या है भैया, पावर अर्थात शक्ति है। ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं। अब यहां से भी आपको ध्यान देना है, यदि चूंकि यहां से यदि हम T जो है समय को यदि हम 1 सेकेंड ले लेते हैं,
ठीक है। और जो कार्य है, जो W का मान है उसे हम 1 जूल ले लेते हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक सेकेंड। तो हमने सेकेंड, समय को भी 1 सेकेंड ले लिया और जो कार्य है उसको भी हमने 1 जूल ले लिया। तो उस समय जो भैया शक्ति होगी, जो P का मान होगा ना, जो P होगा वो क्या हो जाएगा भैया, 1 वाट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। तो यहीं से हम डेफिनेशन करेंगे। मान लेते हैं कोई भी वस्तु है वो 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य करता है। कोई भी वस्तु है वो 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य करता है, तो उस वस्तु की जो शक्ति होगी, उस वस्तु की जो शक्ति होगी वही 1 वाट कहलाएगी। समझ में आया ना, कि कोई भी व्यक्ति है यदि 1 सेकेंड में 1 जूल का ही कार्य करता है तो उस वस्तु की जो शक्ति होगी वही क्या कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। तो हम यही कह सकते हैं डेफिनेशन कि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य करता है तो उस वस्तु की शक्ति 1 वाट कहलाता है। तो आशा करते हैं आप यहां से डेफिनेशन बोल देंगे। ये T क्या है, समय है ना, तो हम कहेंगे किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य करता है तो उस वस्तु की शक्ति 1 वाट कहलाता है। तो आशा करते हैं आप इसी प्रकार डेफिनेशन को बोल देंगे। तो यही तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा है कि जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाता है। ठीक है, वही बात हमने लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, मैंने कार्य करना पड़ता है इसमें लिखा हुआ है, कार्य करता है या कार्य करना पड़ता है, बात एक ही है। मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में 1 ही जूल का कार्य करता है, तब उस वस्तु की जो शक्ति होगी ना, जो पावर होगी वही 1 वाट कहलाएगी। तो आप कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य करता है तो उस वस्तु की शक्ति 1 वाट कहलाता है या कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आपका जो डेफिनेशन है ये दोनों बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है। यदि आप भी चाहते हैं कि उनको रट्टा ना मारा जाए, उसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया जाए वीडियो में ही 10 मिनट 15 मिनट देकर, तो आप इसी प्रकार कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लेते हैं कि आपको प्रतिरोध समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है, तो आप लिखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर, या हमारे सिंपल वे में मेन चैनल का नाम लिखिए ब्रदर सर। जैसे आप लिखेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या शक्ति किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या कोई भी क्लास का हो। तो आप वहां से अगर चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में मिले और मैं एक ही जगह से पूरे अपने सिलेबस को पढ़ सकूं, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है या क्लास 12th का या अदर कोई भी क्लास 9th या क्लास 11 का, तो आप लिखिए, मान लेते हैं क्लास 10th का पढ़ना है तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।